तो कहते हैं कि साहमी सिकोख दर्द में डूबी रात, दरिंदों ने कुचल दिए ममता के जज्बात, इंसाफ की राहें अब तक सुनसान हैं, क्या जगेगा इंसान, क्या बदलेंगे हालात? तो नमस्कार, मेरा नाम है शीश, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेल्स न्यूज़। जी, तमिलनाडु से एक खबर सामने आती है जो बेहद हृदय विदारक थी, दिल को दहला देने वाली थी। पता चलता है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्टेशन से एक महिला निकलती है जो कि साड़ी की कंपनी में यानी कि कपड़ों की कंपनी में काम किया करती थी, लेकिन हर दिन की तरह उस दिन भी वो निकलती है चित्तूर की तरफ जाने के लिए। कोयम्बटूर में बैठती है और बैठने के बाद उसके साथ और कई महिलाएं होती हैं, महिला बोगी में वो बैठती है, जिसके बाद कुछ आगे ट्रेन बढ़ती है। ट्रेन बढ़ने के बाद अब वो ट्रेन पहुंच जाती है, जोलापट्टी स्टेशन पर पहुंचती है। स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, रुकने के बाद कुछ महिलाएं जो होती हैं वहां पर उतर जाती हैं। अब उस कंपार्टमेंट में यानी कि जो बोगी थी, उस बोगी में एक अकेली महिला बचती है। लेकिन कुछ देर बाद एक और व्यक्ति उसी कंपार्टमेंट में चढ़ता है जिसका नाम हेमराज होता है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है। पहले तो वो उस ट्रेन में चढ़ता है, चढ़ने के बाद वो महिला जो होती है उसका विरोध करती है और कहती है कि ये जो है लेडीज़ कंपार्टमेंट है, तुम यहाँ से उतर जाओ। लेकिन तब तक ट्रेन चल चुकी थी, ट्रेन की रफ़्तार बढ़ चुकी थी, तब वो व्यक्ति कहता है कि अब ट्रेन तो लगभग चल चुकी है, अगले स्टेशन पर मैं उतर जाऊँगा। इसके बाद महिला कुछ नहीं बोलती और शांति से बैठ जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वो जो व्यक्ति था उसको बहुत ही घिनन नरीगों निगाहों से देख रहा था। जिसके बाद वो महिला समझ जाती है कि शायद इसके मन में कुछ ख़्याल आ रहे हैं, अभद्र ख़्याल। जिसके बाद महिला वहाँ से उठकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही महिला वहाँ से उठने की कोशिश करती है, वो व्यक्ति उस पर हमला कर देता है। हमला इस कदर करता है, उसे पता हो जाता है कि शायद ये हमारी इज़्ज़त, हमारी अस्मत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। लेकिन वो जो व्यक्ति था, उसके ऊपर इस कदर हावी हो जाता है कि वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। इसी बीच वो कई बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, कई बार उस व्यक्ति से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उस कोशिश में नाकाम रहती है। लेकिन फिर भी वो करीब आधे घंटे तक उस व्यक्ति से फाइट करती है। उस बोगी में यानी कि उस कंपार्टमेंट में वो लड़की है, वो जो महिला होती है, वो अकेली होती है, साथ ही वो प्रेग्नेंट भी होती है। लेकिन प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उस व्यक्ति से यानी कि हेमराज से करीब आधे घंटे तक फाइट करती है। कई बार तो जब अपने आप को बचाने के चक्कर में वो बाथरूम में यानी कि जो बाथरूम होता है ट्रेन के में, उसमें जाने की कोशिश करती है कि अपने आप को उसमें मैं बंद कर दूँगी अंदर से, जिसके बाद मैं सुरक्षित महसूस करूँगी। वहाँ पर वो चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं आता है। लेकिन जब वो बाथरूम में जाती है, वहाँ पर वो बाथरूम में जाने से पहले ही वो व्यक्ति पहुँच जाता है और उसको बाथरूम में से खींच कर लाता है बाहर, जिसके बाद उसके साथ दुर्व्यवहार यानी कि जो गंदी उसकी इरादे होते हैं, जो मंसूबे होते हैं, उसको करने की कोशिश करता है। लेकिन वो महिला लगातार उसके साथ फाइट करती है। अब चाहे उसके साथ जो है, उसके साथ मारपीट करने की हो या उसके हाथ तोड़ने की बात हो या उसके सिर के बाल को पकड़ कर खींचने की यानी कि रौंदने की बात हो, किसी भी तरीके से वो व्यक्ति उसके साथ दरिंदगी करना चाहता था। महिला बार-बार उसके साथ हाथ-पैर जोड़ती है कि भैया मुझे छोड़ दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, ये गलत काम मत करो, लेकिन वो व्यक्ति सुनता नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद उसकी हैवानियत की सीमा कितनी ऊँची हो चुकी है। जब उसके साथ बार-बार वो महिला फ़ाइट कर रही थी, इसी बीच वो व्यक्ति जब सारी मंसूबे से नाकाम हो जाता है, उसे लगता है कि शायद अब इस महिला के साथ मैं दरिंदगी नहीं कर पाऊँगा, तो उसके मन में एक ख़्याल आता है, चाहे उसके साथ हटाना हो, तो उसको वहाँ से हटाने के चक्कर में उस महिला को ट्रेन से बाहर फेंक देता है। ट्रेन अब पहुँच चुकी थी केबी कुंभा स्टेशन तक। अब ट्रेन लगभग उसी के आस-पास पहुँच चुकी थी, जिसके बाद वो व्यक्ति उसे बाहर फेंक देता है। केबी कुंभा स्टेशन पर सीआरपीएफ के जवान कुछ होते हैं, उनको उससे जब वो महिला दिखती है यानी कि महिला को जब फेंक दिया जाता है, महिला वहाँ पर पड़ी हुई मिलती है, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से एम्बुलेंस बुलाया जाता है। सीआरपीएफ की जो कर्मचारी होते हैं, जो पुलिस होती है, वहाँ पर तुरंत पहुँचती है, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जाता है। अस्पताल में वो महिला ने सारी बातें जो आप बीती थी, जो 30 मिनट तक उस महिला ने उस व्यक्ति से फ़ाइट किया, उस फ़ाइट के बारे में बताती है, तो कहीं न कहीं पुलिस जो होती है, वो भी सन्न हो जाती है, क्योंकि ये चलती ट्रेन में जिस तरीके से उस महिला के साथ जो है दरिंदगी की गई, वो बेहद खौफ़नाक था।
ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी, ट्रेन अपनी रफ्तार में चल रही थी, काफ़ी स्पीड से थी। उसी बीच एक व्यक्ति चढ़ता है महिला कंपार्टमेंट में, उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश करता है। ये बेहद सवाल खड़े करते हैं प्रशासन पर, साथ ही साथ रेलवे कर्मचारी पर कि आखिर एक महिला कंपार्टमेंट में एक व्यक्ति कैसे घुसता है और उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश करता है। लेकिन भला हो उस महिला का जिसने उस व्यक्ति के साथ करीब 30 मिनट तक फाइट किया अकेले, उसके बाद उसने उस जंग को जीत लिया। हालाँकि उस बच्चे को तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन महिला के हाथ-पैर टूट गए, जिसके बाद अब उसका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जब इस व्यक्ति की जाँच करने की कोशिश करती है, क्योंकि अब तत्काल प्रभाव से सीआरपीएफ की टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है और लगातार अब पता करने की कोशिश करती है। जिसके बाद कुछ सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, सीसीटीवी में पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो कि अ, जोलापट्टी स्टेशन पर चढ़ता है, उसकी छानबीन की जाती है, उसको जो है पकड़ा जाता है, जिसके बाद उस महिला जो महिला थी वो भी कबूल करती है कि यही व्यक्ति है जो मेरे साथ दरिंदगी करने की कोशिश करता है। अब हालाँकि अब उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन अब एक सोचने की बात है कि एक महिला के साथ जो कि ट्रेन में उस बोगी में अकेली थी, अगर उस महिला के अंदर इतनी साहस ना होती तो शायद उसके साथ भी, उसके अस्मत के साथ भी, उसकी इज़्ज़त के साथ भी कुछ ऐसा ही खिलवाड़ होता। लेकिन भला हो उस महिला की, और उस महिला ऐसी महिलाओं को भी मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने जज़्बात के साथ जो है कभी कहीं भी समझौता करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने अंतिम साँस तक उसे लड़ने की कोशिश की और जीत भी गईं। बाकी इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का मन या दिल दुखाने का उद्देश्य नहीं, बल्कि लोगों के बीच एक जागरूकता फैलाने की कोशिश है। हमारी ये कोशिश कैसी लगी वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।